हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। उत्तराखंड में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद हरिद्वार पुलिस अब सतर्क हो चुकी है। अवैध शराब के खिलाफ छेड़े अभियान के तहत अधिकारियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत लक्सर में पुलिस को अवैध शराब मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। लक्सर पुलिस ने बाणगंगा नदी के किनारे अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। वहीं आरोपियों के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गंगा में जो है टापू पे काफी समय से जो है शराब बनाने की जो है इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग वहां बड़े पैमाने पे शराब बना रहे हैं। लक्सर पुलिस को जब ये सूचना मिली तो लक्सर पुलिस इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो है एक टीम गठित की गई थी और उस टीम के द्वारा जो है वहां पे कार्रवाई की गई है और जिसमें 40 लीटर कच्ची शराब और करीब 3000 लीटर लाहन नष्ट किया गया है। काफी बड़े मात्रा में उपकरण वगैरह वहां प्राप्त हुए हैं जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि चुनाव की दृष्टिगत उधर बिजनौर में भी इन चीजों का जो है काफी शिकायतें आ रही थी कि उधर से भी शराब इधर आती है कच्ची शराब। तो पीछे बॉर्डर मीटिंग भी थी, उसमें भी कार्रवाई करने के लिए जो है सहमति बनी थी और बिजनौर वालों को भी जो है अवगत कराया जा रहा है कि उधर भी अगर इस तरह की कोई भविष्य में सूचना मिलती है उसे साझा किया जाए। उत्तराखंड में आचार संहिता लागू होने के बावजूद लक्सर में सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री खुलेआम देखी जा सकती है। प्रशासन की लापरवाही के चलते उम्मीदवार बेखौफ धड़ल्ले से आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। इन्हें न प्रशासन का डर है न चुनाव संहिता की चिंता। प्रशासन से इस बाबत पूछे जाने पर भी गोलमोल जवाब ही मिलता है। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पूर्ण ही सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए थे कि सभी विभाग जो है अपनी अपनी परिसंपत्तियों से इस तरह की चुनाव प्रचार सामग्री को तत्काल हटा के उसमें रिपोर्ट देंगे और उनकी जो सरकारी भवनों पर हैं वो भी हटाने की रिपोर्ट मांग दी गई थी। तो उसका कई सारे विभागों ने लगभग दे ही दिया है और यदि किसी इस प्रकार की घटना जैसे सामने आ रही है कहीं पर छूटा हुआ है तो उसके लिए संबंधित विभागों को पुण्य निर्देश दे दिए गए हैं कि इसमें संबंधित विभाग की ही जिम्मेदारी तय होती है। यदि कोई भी 72 घंटे का समय बीतने के बाद भी यदि अभी भी कोई पाया जाता है और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद भी उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती, संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई है। सब्बरवाल ने प्रेस से रूबरू होते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर भाजपा के 13 पार्षदों के इस्तीफे से यह स्पष्ट है कि भाजपा पूरी तरह से विकास विरोधी है। भाजपा के नेता जनता के सामने विकास के बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन जब उन वादों को पूरा करने का समय आता है तो वह पीछे हट जाते हैं। रुड़की मेयर ने नगर निगम की नियमावली द्वारा निर्धारित वार्षिक बैठकें नहीं की। बहुत मुश्किल से उन्होंने निगम की बैठक बुलाई। बैठक में जब रुड़की नगर निगम के भाजपा के पार्षदों ने अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं का प्रस्ताव रखा तो भाजपा के मेयर ने वह प्रस्ताव निरस्त कर दिया। इसके विरोध में भाजपा पार्षदों ने इस्तीफे दे दिए। भाजपा ना तो विकास करती है और ना ही विकास करने देती है। यहाँ पर जो ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं ये भाजपा की नीतियों के खिलाफ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कल एक मुद्दा था जिसमें बोर्ड की बैठक जो नगर निगम में की थी उसमें भाजपा के जो पार्षद हैं उनके जो विकास के जो प्रस्ताव थे वो प्रस्ताव जो है कुछ भाजपा के पार्षदों ने ही कांग्रेस के पार्षदों के साथ मिलकर उनके प्रस्तावों को बोर्ड में सम्मिलित नहीं किया गया, उनको गिरा दिया गया। उससे हाथ होकर 14 पार्षदों ने जो इस्तीफा दिया है ये उनके खिलाफ है, क्योंकि भाजपा विरोध की राजनीति करती है, विरोधी है और जनता के कार्य करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। उसकी आम आदमी पार्टी उसकी विरोध प्रदर्शन करती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा छोड़ने वाले विधायकों के मामले में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। लेकिन निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे साक्षी महाराज का कहना है कि जो विधायक भाजपा को छोड़ दूसरी पार्टियों का दामन थामने की सोच रहे हैं उनके पैरों तले से राजनीति की जमीन खिसक रही है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं को भाजपा में काम करना पड़ रहा है जो उन्हें रास नहीं आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पर विजय दर्ज कर फिर से बहुमत की सरकार बनाएगी
उत्तराखंड के अंदर भी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने का साक्षी महाराज ने दावा किया है। थोड़ा संशोधन कर लीजिए, भाजपा के लोग थे ही नहीं, स्वार्थवश आए, स्वार्थल हो गया। अब दिखाई दिया जमीन खसक रही है तो कहीं और स्वार्थ सिद्धि के लिए चले गए। जो भाजपा का होता है वो भाजपा का था, भाजपा का है, भाजपा में ही रहेगा। वो भाजपा को छोड़ के कभी नहीं जा सकता। वो संस्कार संघ के संस्कारों का तो भाजपा का है, वो कहीं नहीं जा सकता। वरना लोग आते हैं और चले जाते हैं और आते जाते अपनी कड़वी मीठी यादें छोड़ जाते हैं। तुम्हारा जी इसका मतलब जो है आपने कहा जमीन खिसक रही है, तो इसका मतलब भाजपा की जमीन खिसक रही है। भाजपा की जमीन कभी तो भागना कभी नहीं, अपनी स्वयं की जमीन, जिनका स्वयं की जमीन काम न करने के कारण भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो किसी नेता को, एमएलए, एमपी, मंत्री को खाली नहीं छोड़ती है, काम लेती है। और जो काम नहीं करेंगे उनकी तो जमीन खसकी जाएगी, तो या तो उनकी टिकट कट जाएगी या वो हार जाएंगे। तो आदमी अपने आप अपना आकलन करता है, लेकिन आदमी अगर काम ठीक करे, गुड़ न भी दे, गुड़ जैसी बात जनता से करे, तो हमारे हिंदुस्तानी जनता इतनी भली है, सीधी है, धर्म प्रधान है कि वो सम्मान करना जानती है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और